ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्या होता है सर्कुलर मोशन। इट इज़ टेंजेंशनल फोर्स इज यूज्ड इन दिस सर्कुलर मोशन। इनको हम सर्कुलर को थोड़ा सा मैं बता दूंगा इसकी इन्फॉर्मेशन, बस आप ये एक बार देख लो, वापस रिकॉल कर लो क्या बताया है। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना है, ए इज इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन टी। उसके बाद टी को इधर भेजा, ये ए टी इज इक्वल्स टू बी माइनस यू हो गया। देखा, आप इधर ध्यान दो क्योंकि आपकी फिजिक्स ऐसा ऊपर से जाती है। ओके, ए टी इज इक्वल्स टू बी माइनस यू हो गया, ठीक है, टी को इधर भेजा इसलिए। तो उसके बाद क्या किया मैंने, बस ये u को इधर भेजा, या फिर ऐसा कर सकते हो आप ए टी को इधर भेज के b को इधर भेज सकते हो। तो समझ में आ रहा है, अगर मैं सपोज इस u को इधर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू बी भी हो सकता है, ये भी सही है, सही है ना ये भी, ठीक है, आप शॉर्टकट में कर लेना। तो ये इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। उसके बाद फिर मैंने डायग्राम को यूज़ किया। अब इस डायग्राम में मैंने क्या किया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा ये फर्स्ट वाला था, दूसरा हिस्सा ये वाला। तो इन दोनों का एरिया निकाला, फर्स्ट का एरिया, सेकंड का एरिया। फर्स्ट का एरिया कैसे आएगा, रेक्टेंगल से आएगा। सेकंड का एरिया कैसे आएगा, ट्राइंगल से आएगा। अब रेक्टेंगल में हमने क्या किया, एक को लेंथ ले लिया, एक को ब्रेथ ले लिया। अब लेंथ क्या थी इसमें, टी थी, ब्रेथ क्या थी, यू थी। तो हमने क्या किया, देखो वही किया ना, देखो आगे लेंथ को क्या लिया, टी, ब्रेथ को क्या लिया, यू। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया था कि नहीं। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है या नहीं, देखो डायग्राम में देख सकते हो। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, रेक्टेंगल, और सेकंड वाला पार्ट क्या है, ट्राइंगल। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकाला, सेकंड ट्राइंगल का एरिया निकाला। ओके, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ क्या लिया, टी लिया, ब्रेथ क्या लिया, यू लिया। ओके, हाफ लिखा वैसा का वैसा। बेस क्या लिया, टी लिया। देखो जरा, ट्राइंगल का बेस, ट्राइंगल का बेस, ट्राइंगल का बेस टी लिया, ठीक है। और ये लिया हमने बेस इंटू हाइट लिया ना, तो ये ले लिया हमने हाइट, ठीक है। क्या लिया, हाइट क्या आ जाएगा, ये हाइट आएगा कि नहीं, ये वाला देखो, ये हाइट b माइनस यू। ओके, सॉरी ये वाला अच्छा वाला, हाँ। तो ये हाइट ले लिया हमने और ये बेस ले लिया। ओके, अब हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ v माइनस यू हमने क्या रख दिया, 80। वही किया देखो मैंने इसके नीचे वाले में। उसके बाद जब इस इक्वेशन को वापस लिखा अच्छे से, ऐसे जगह तो क्या हो गया, t इंटू यू प्लस हाफ इंटू टी इंटू 80, बिकॉज इसके लिए 80 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, ए टी का स्क्वायर हाफ यू इंटू टी इज इक्वल टू यू टी, यू इंटू टी या टी इंटू यू टी, फॉर्मूला हमारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो दोनों का सम किया, सम ऑफ पैरेलल साइड का सम का मतलब होता है ऐड करना। तो हमने क्या किया, AC प्लस BE किया। अभी अगर आप सम ऑफ पैरेलल साइड देखोगे तो दिस इज पैरेलल टू दिस, ये प्लस ये होगा कि नहीं, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम मतलब प्लस करना, इसको इसके साथ प्लस करेंगे। सो दिस AC प्लस BE, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो दोनों को प्लस किया है हमने, प्लस किया AC प्लस BE। तो AC क्या था, U था, BE क्या था, B था, बताया था मैंने, वो एक छोटी हाइट एक बड़ी हाइट। ओके, और हाइट क्या था, वो था h, हाइट मतलब ये t, टाइम को हमने हाइट दी। ओके, अभी देखो ये हो गया u प्लस बी इंटू हाइट, और हाफ तो वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। अब जो टाइम है उस टाइम को मैंने क्या लिख लिया, टाइम इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। तो इंस्टेड ऑफ दिस टाइम वी कैन पुट v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। तो
उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। स्कूल में लिखवाया था ये सब पूरा क्या? तीन लॉ आएंगे, वो तो लॉ नेक्स्ट चैप्टर में, इसमें नहीं है, तो लॉ भी लिखवाया न्यूटन्स के लॉ क्या? ये आपका एक मोशन चैप्टर है और एक और है ना इसके जैसा ही सेम। इसका सिलेबस क्या है? नहीं नहीं नहीं, इसके एक ही पढ़ा रहा हूँ मैं भी, मैं सिर्फ लॉ चेक कर रहा हूँ, ये लॉ क्यों लिख रहा है। ये देखो चैप्टर नंबर 6 हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन, पेज नंबर 94, उसमें उसमें ये तीनों लॉज है, पेज नंबर 94 में। ये इसमें क्यों लिखवा दिया आपके टीचर ने? हाँ, नहीं लिखवाना था उसमें, वो अलग चीज़ है। हाँ, अरे जब तुम्हारे टीचर ने लिखवाया है वो चैप्टर ही अलग है ना। देखो ये इधर लिखवाया आपको, जबकि ये चैप्टर देखो ये इधर है, ये देखो फर्स्ट लॉ देखो, जबकि उनको ये सॉल्व करवाना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत, ये तो चैप्टर ही अलग है पूरा। तो जो आपको लिखवाया है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, वो इसमें है, देखो इसमें लिखा हुआ है, वो चैप्टर ही अलग है ना, उसको इसमें क्यों लिंक किया? वो जो मोशन का एक और चैप्टर है तुम्हारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ न्यूटन्स के, वो तो तीनों इसमें आएंगे। The body is at rest until and unless we can apply the force on it, वो फर्स्ट लॉ था। Every action has the equal and opposite reaction, है ना, वो था, मैंने फोर्स का था, फोर्स इज टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हाँ, तो वो सब तीनों जो लॉज है वो अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा 94 पेज नंबर पे जो है उसमें आएगा, इसमें नहीं है। तो अभी आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा वो सब, एग्ज़ाम में बोला है, तो एग्ज़ाम में कैसे देंगे जब उस चैप्टर में है वो दूसरे वाले में। दूसरे वाले चैप्टर के क्वेश्चन दूसरे वाले चैप्टर में ही मिलेंगे आपको। इसमें जो क्वेश्चन है सुनो, इसमें देखो इसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसमें 3 लॉज है उस वाले चैप्टर में, समझिए क्या? 3 लॉज उस चैप्टर में, न्यूटन्स के लॉ, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन्स की, ये न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन है 3। आया समझ में? इसमें कोई लॉ लिखा हुआ नहीं है। इसमें फोर्स कहाँ से आ गई? जब एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, जब एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो फोर्स कहाँ से आएगा? फोर्स में मास लगता है, वो एक्सीलरेशन उसमें लगता है, एक्सीलरेशन बात अलग है, लेकिन ये वो पूरी तरीके से अलग पार्ट है। न्यूटन्स के जो 3 लॉज है, ये भी न्यूटन्स नहीं दिया है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी एक बार न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.8, अब ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो पहचानोगे कैसे? क्योंकि अभी आप बोल रहे थे ना कि सर टफ है ये वाला लास्ट वाला पार्ट, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पहचानना कैसे एग्ज़ाम में कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो मैं उसके लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एक बार देख लो, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को। मुझे सुनाई देना चाहिए, मैं कैसे बताऊँ
will be the distance traveled by the car before coming to stop. ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब बताओगे आप. एक कार है जो मूव कर रही है हाईवे पे, लेकिन उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया गया. ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो उसका एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया, -4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार बिफोर कमिंग टू स्टॉप. वो कार स्टॉप होने से पहले कितने डिस्टेंस तक मूव करेगी. जैसे ब्रेक लगा दिया मान लो, तो जगह पे खड़ी हो जाती है क्या ब्रेक लगाने के बाद, वो घिस के जाती है थोड़ी सी आगे, तो कितने डिस्टेंस तक जाएगी वो डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, इफ द कार वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड है 108 किलोमीटर पर आवर. मतलब दोनों के केस में आपको पता करना है कि अगर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है और ब्रेक अप्लाई किया तो कितना डिस्टेंस उसको लगेगा. क्योंकि अगर 54 की स्पीड में है तो कम डिस्टेंस में रुक जाएगी, लेकिन 108 की स्पीड में है रुकेगी क्या, टाइम लगेगा. ओके, और डिस्टेंस भी ज़्यादा लगेगा. तो दोनों केसेस में हमें क्या करना है, अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाना है. अब मुझे एक बात बताओ, इसमें टाइम दिया है क्या, टाइम दिया है, नहीं दिया है ना. डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया है नहीं, तो क्या टाइम वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे इसमें. देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है टोटल. अब तीनों में से कौन सी लगानी है वो हम सब उसको एक बार चेक करते हैं कौन सी लगाएंगे. इसमें टाइम दिया है ना इसमें टाइम, तो ये तो नहीं लगेगी. इसमें डिस्टेंस भी नहीं है. ओके, इसमें डिस्टेंस है या नहीं, इसमें डिस्टेंस एस, लेकिन इसमें टाइम दिया है. टाइम है क्या इसमें, नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगी. बची कौन सी, इसमें टाइम है क्या, नहीं, अरे लास्ट वाली इक्वेशन में इसमें टाइम है क्या, नहीं है, तो ये लगेगी. आया समझ में. अगर टाइम नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया है और वेलोसिटी दी है, इसका मतलब ये लगेगी. क्लियर. ओके, अब इसको लगाने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला S = v² - u²/2a. ओके, करें अप्लाई. चलो स्टार्ट करो. सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कितना है बताओ. एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट. और क्या है, v क्या दिया है, v फाइनल वेलोसिटी क्या दी है 0, क्योंकि वो स्टॉप होगी तो 0 हो जाएगी. बराबर, तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी. अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया तो आगे वाले भी आ जाएंगे. ओके, v = 0 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इज u एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इज s. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमने कंसिडर किया है क्या, u, एंड डिस्टेंस क्या लिया है, डिस्टेंस इज s. ओके, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे. S = v² - u²/2a. ओके, v क्या है, अभी किसके लिए निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट वाली कंडीशन कौन सी थी, 54 किलोमीटर पर आवर. अब मैंने आपको एक इक्वेशन, आपको याद होगा अगर आप घर पे रिवाइज करते होंगे तो आप बता सकते हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आप मत बताओ, आप तीनों में से बताओ. चलो, आपको भी नहीं आता है क्या, आपको आता है. ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ. हाँ बताओ कैसे करते हैं. डिवाइड किया, 1000 divided by 5/, कितनी बार बताना पड़ेगा, मैं अभी बार आपको यही सेम चीज़, फिर स्कोर नहीं आएंगे, फिर बोलोगे क्लास में नहीं करवाया. ऐसा नहीं होता, आपको करना पड़ेगा ये सब. कितना आएगा, 3 5 15 मीटर पर सेकेंड.
मतलब यहाँ पर ये क्या लेंगे, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे 15, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है -4, कितना आएगा -15 डिवाइडेड बाय -8 कितना आएगा, कट करके देख लो, माइनस माइनस कट, आंसर कितना 15/8 आ रहा है क्या? करो सोल्व इसको। अरे ये सॉरी, इनके स्क्वायर भी करने हैं, सॉरी मतलब एक मिस्टेक हो गई है, आप प्लीज़ इसको ध्यान दो, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये स्क्वायर है ना, इधर स्क्वायर भी करना है। 15 का स्क्वायर बताओ जरा कितना होता है, 225, हाँ डिवाइडेड बाय 8 करो, कितना आएगा आंसर बताओ इसको सोल्व करके, 225 डिवाइडेड बाय 8, पहले तो 15 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 225 होता है ना, ओके 225 डिवाइडेड बाय 8 करो कितना आ रहा है, ओके जिनकी कैलकुलेशन वो हो जाए उसके बाद सेकंड वाली करेंगे हम। किसके लिए करेंगे, सेकंड में किलोमीटर पर आवर कितना है 108, 108 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18, 6 5 30, का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर और 2 इंटू -4, 900 डिवाइडेड बाय 8, क्या ये आंसर है, लास्ट में देखो एकदम लास्ट में देखो 28 लिखा है देखो, देखा, ओके ये सेकंड वाला कर दिया मैंने, देखो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, सेकंड। अब आप बोलोगे 30 कहाँ से आया, तो ये कन्वर्ट किया है मैंने, अगर ये नहीं आया ना तो फिर आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी समझ में नहीं आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ अगर ये आ गया तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे, बहुत ईजी है। क्या, अरे किलोमीटर पर आ रहे हैं ना वो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मैंने क्या क्या लिखा है इधर, हाँ ये अलग से लिखा है और ये स्टेप अलग लिखी है, ये 20 ये है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, उसको कैलकुलेट किया तो 30 का स्क्वायर आया 900, माइनस से माइनस कट हो गया तो 900 डिवाइडेड बाय 8 करो कितना आएगा, चेक करो, यहाँ पे बैठने के लिए कुछ नहीं कर रहे, वही क्या ये किया था स्कूल में, पक्का तुम हुआ था ना? तो तुमने बताया नहीं कैसे फॉर्मूला लगेगा, हाँ तो बोल रहे हो तुम, तो कैसे आता था, वैसे स्टेप्स पता नहीं दिखाया कैसे करना है, नहीं ना, आपको समझ में आया मैं इस क्वेश्चन में मैंने कौन सा फार्मूला लिया और क्यों लिया, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है वैसी एक ही इक्वेशन है, जिसमें टाइम नहीं है डिस्टेंस है, वो एक ही इक्वेशन है थर्ड वाली, तो मैंने थर्ड वाली इक्वेशन को अप्लाई किया बस सिंपली, जबकि आपके बुक में ये
इक्वेशन नहीं दी गई है, फॉर्मूला में दिया है क्या इक्वेशन? हाँ दिया तो है, बट उसको सॉल्व अलग तरीके से किया ना उन लोगों ने, मैंने शॉर्टकट से किया फटाफट, जल्दी आंसर आ गया अपना। एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ऐसे मत करना वरना कंफ्यूज होगे, ऐसे करना, स्टार्ट यहाँ से करना, ऐसे इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, पहले वैल्यूज लिख देना ऊपर ऐसे, उसके बाद एक लाइन में ऐसे सॉल्व कर लेना। इसकी कैलकुलेशन जैसे ये 54 है तो इसकी कैलकुलेशन दिखा देना यहाँ पे, उसके बाद पुट करना इधर, तो 2 स्टेप में हो जाएगा ये आंसर। पहली स्टेप में इसको कन्वर्ट करना, सेकेंड स्टेप में इसको सॉल्व करना, फिर वापस थर्ड स्टेप में इसको कन्वर्ट करना, फोर्थ स्टेप में इसको सॉल्व करना। आया समझ में? तो आपका आंसर भी प्रॉपर दिखेगा। अभी भी नहीं आ रहा? आया? पक्का? एक बार प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। पहले न्यूमेरिकल करे या फिर पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, ये तो बहुत ईजी है। न्यूमेरिकल कर ले 2-3 एक्सरसाइज के। अरे होमवर्क वाले में नहीं करवाऊंगा मैं, अभी डायरेक्ट उसके आगे से शुरू कर रहा हूँ। वो ये थोड़े इजी है स्टार्टिंग वाले, ये जो बाद वाले हैं ना ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हो रहे हैं, ये लास्ट में। फोर्थ वाला देखो एक बार, फोर्थ वाला देखो, a car starts from rest and velocity reaches to 24 मीटर पर सेकेंड in 6 सेकेंड। ओके, कितने सेकेंड में? इसमें टाइम दिया है। ओके, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन 6 सेकेंड। तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं?